जी नाज़रीन, आमिर इलियास राना ने इमरान खान की सही दरगत बनाई। इन्होंने कहा कि लंदन प्लान का रोला डाला हुआ है। लंदन प्लान वो था जब ज़हीर अल इस्लाम, ताहिरुल कादरी और जनरल शुजा पाशा के साथ पकड़े गए थे। इस फिक्रे से कि पिक एंड चूज होती है। केपी असम्बली में इतनी बहादुरी थी तो गवर्नर के इजलास के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ, ना कराते, ना लड़ते कि हमारे मखसूस नशिस्तें दी जाएं। फिर जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, ना कराते, कह देते कि हम तब कराएंगे। असूली बात हो जाती कि जी देखें, हमने तो अपना जीता हुआ इलेक्शन भी हम इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमें हमारी मखसूस नशिस्तें दें। जब वो सारा कुछ कबूल कर लिया तो फिर जब आप हार गए 5 जजों से, केपी पेशावर हाई कोर्ट से, तो फिर आपको तो और कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे असम्बली का इजलास की भी ज़रूरत नहीं है। स्पीकर वैसे भी हलफ ले सकता है मेंबर्स के साथ। लेकिन चूंकि यहाँ पे पिक एंड चूज़ ये है कि यहाँ हमने मुकदमा इस तरह लड़ना है, तो लिहाजा उस तरह ही लड़ा जा रहा है। और फिर गंदा करने के लिए कि जी चलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलते हैं, हम चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन रुकवाने आए हैं। तो फिर जवाब वही मिला जो उनको पता थी। अभी आप टॉक शोज में सुन लीजिएगा कि हमें तो पता था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यही कुछ करना है। और भाई जो पेशावर हाई कोर्ट ने किया उस पर भी बोल लो कि क्या बना। अब आप आ जाएं कि जी इमरान खान साहब बाहर होंगे। इमरान खान साहब को आखिर एक दिन बाहर आना ही है, वो अप्रैल हो, वो मई हो, वो जून हो, वो कौन सा महीना, कौन सा साल होगा। अभी तक तो जो स्टेटेड पॉलिसी है वो ये है कि जमानतें सारी भी मिल जाएं, बरी भी हो जाएं, तो केसेस बेपनाह पड़े हुए हैं जिसमें पब्लिक में नहीं आने दिया जाएगा। और जो एक पब्लिक में चीज़ आ चुकी वो ये है कि आपको पहले माननी होगी कि आपने लोगों को उकसाया, साजिश की, लोगों से हमले कराए स्टेट पे, आपको माफ़ी मांगनी होगी, आइंदा के लिए कहना होगा कि जी हम लोगों को यकीन दिलाते हैं कि आइंदा कोई हरकत नहीं करेंगे। फिर इसके बाद बात होगी। अब यहाँ पे इसके साथ फ़ौरन आप कोर कमांडर पेशावर की मीटिंग में चले जाएँ कि जी वहाँ पर वज़ीर आला कैबिनेट समेत गए और उसकी 3-4 मुख्तलिफ तावीलें PTI की तरफ से पेश हुई हैं। तो भाई आप गए तो आप एक रियासती इदारे के वहाँ पेशावर में मौजूद कोर कमांडर के दफ्तर में गए। वो कोई पाकिस्तान से बाहर का है। कोर कमांडर वज़ीर आला हाउस भी आते हैं, कोर कमांडर गवर्नर हाउस भी आते हैं, वहाँ पे मीटिंगें भी होती हैं। ऐसा क्या है कि आप अपने आप को मुजरिम समझ के वजाहतें दे रहे हैं। आप बबांगे दौल कहें कि जी हाँ सूबे की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है कि हमें ये ब्रीफिंग लेनी चाहिए, लेकिन वो बयानिया ख़त्म हो जाता है कि जो है कि जी हमने तो सबको लंबा डाल देना है, हमने तो सबके घुटने टिकवाने हैं। और ये कैसे नहीं करेंगे। वो नाम लगाया ना आर्मी चीफ का और उनके DGISI का, डिप्टी DG का इमरान खान साहब ने, उनकी अहलिया ने तवातुर के साथ कि जब ये हैं, ये लंदन प्लान करते हैं। भाई लंदन प्लान में तो आप पकड़े गए थे वहां पे ज़हीरुल इस्लाम साहब के साथ, ताहिरुल कादरी, चौधरी शुजात, चौधरी परवेज इलाही, सारे वहां पहुंचे थे। लंदन प्लान वो था जो एग्जीक्यूट भी हुआ, सब कुछ सामने भी आया। अगर ये लंदन प्लान है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है तो फिर कमाल हो गया ना कि लंदन प्लान हो गया। इशू ये है कि किसी ने कोई चीज समझने के लिए की नहीं है कि हमें हमारा मुल्क कहां खड़ा है, हमारे अवाम कहां खड़े हैं। आम आदमी की सूरत हाल जो मतलब कितने लोग गुर्बत में 1 करोड़ लोग और नीचे चले जाएंगे इस 1 साल में, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ना। तो भाई इस पे बहस अपोजिशन को करनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर लताड़ें। आप कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाएं, आप केपी के भी बुलाएं और करें कि जी बताओ। और ये जो दावे होते हैं ना आम आदमी के अपोजिशन में, बताएं कि ये वो तय्युशात हैं जिनके ऊपर टैक्स लग सकते हैं, ये वो मराहत हैं जो वजीर तनख्वाह ना लेके लेते हैं, ये वो मराहत हैं जो प्राइम मिनिस्टर को अवेलेबल हैं, ये हमारे केपी के चीफ मिनिस्टर को अवेलेबल हैं। इतनी गाड़ियों का स्क्वाड लेके चलते हैं, इतना फ्यूल चलता है। हम इन सब पे रोकने के लिए आए हैं। और आप गवर्नमेंट से मुतालबा करें कि आम आदमी पे सिर्फ टैक्स ना ला दें कि यानी वो मोबाइल खरीदे, वो पेट्रोल खरीदे और वो बेचारा तनख्वाह ले, आप पहले से टैक्स काट लें। तो ये तब बात बनेगी। लेकिन वहां तो यह है कि मैंने